कुपथ कुतर्क कुचाल कली कपट दंभ पाषंड दहन राम गुण ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड। अर्थात श्री राम के गुण समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि होती है। इसलिए हम राम नाम आश्रय की बात करते हैं। नाम जप के प्रभाव से आपका भविष्य उज्जवल होता है, बुराइयां शिकार नहीं बना पाती, सुमति का विकास होता है, विवेक विकसित होता है, सही निर्णय ले पाते हैं और भयमुक्त होकर जी पाते हैं। पंडित जी बोलते बोलते रुक गए, क्योंकि तभी हॉल में नमन ने प्रवेश किया। नमन ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर हॉल में बैठे पूरे समूह को नमन किया और लपक कर पिता के पांव छुए। पंडित जी ने उसे कसकर हृदय से लगा लिया। दोनों ने आंसुओं को निर्बाध बहने दिया। दर्जन भर लोग मौन साधे एकटक पिता पुत्र का भाव भरा मिलन देख रहे थे। बिना पूर्व सूचना के 2 साल बाद घर लौटा बेटा, कई सुदूर देशों की यात्रा में व्यस्त बेटा और उसकी सुरक्षा और सुविधा की चिंता को छुपाता पिता का हृदय आज किसी से छिप न सका। कुछ देर बाद पुत्र ने जब पिता के आंसू पोंछे तो पिता भी जैसे समाधि से जगे। पुत्र के सिर पर आशीष भरा हाथ रखा और उसे माँ से मिलने को कहा। तब कहीं ध्यान आया कि मैं कुछ कह रहा था। नमन के जाते ही एक स्वर उभरा, अगर ऐसी ताकत है किसी नाम में तो उसी से सब काम क्यों नहीं करा लेते? क्या जरूरत है इतने डॉक्टरों की, इंजीनियरों की, साइंटिस्टों की? हैं जी? कहने वाले ने दाएं देखा, बाएं देखा, कोई भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। सबकी दृष्टि पंडित जी पर थी। पंडित जी उसे वैसे ही देख रहे थे जैसे किसी नाली में धंसे फंसे शराबी को कोई कोमल हृदय राहगीर देखता है। पंडित जी बोले, कोई भी बात कहनी हो तो पहले भाषा का अभ्यास उस योग्य होना चाहिए। आपकी यह कौन सी भाषा है जिसमें आंग्ल शब्द बहुवचन बनने के लिए हिंदी की चोरी करते हैं? डॉक्टर का बहुवचन डॉक्टरों, साइंटिस्ट का बहुवचन साइंटिस्टों। धन्य है आपकी भाषा, देह भाषा और भी महान। प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं या यहाँ बिराजे सभी लोगों से? सबका समर्थन भी चाहिए। हैं जी से क्या तात्पर्य है आपका? अब आपके आशय पर आते हैं तो ये जितने भी रों और टों आपने उच्चारे हैं बहुवचन में, वे सब भी वैसे ही ईश्वर के भेजे हैं, बनाए हैं, निर्मित हैं जैसे कि आप या मैं। सबके अपने अपने नियत कर्तव्य हैं और समस्त कर्तव्यों के निर्वहन के साथ साथ नाम जप हो सकता है। सभी उच्च कोटि की क्षमताओं का विकास होता है नाम जप से। परिष्कार होता है, उद्धार होता है, भवसागर पार होता है। नाम जप का लक्ष्य क्या निठल्ला बनाना बताया है किसी ने? कहाँ से पढ़कर आए हैं आप? किस गुरु के चेले हैं? कुंभज ने भेजे हैं क्या? पंडित जी के इतना कहते ही वह व्यक्ति झट से झुका झुका सा उठा और सरपट बाहर निकल गया। सब लोग उसे जाते देखते ही रह गए। पंडित जी बोले, कौन थे ये सज्जन? कोई जानता है? सतर्क बैठे शुक्ला जी तुरंत खड़े होकर बोले, आपका अनुमान सही है, इसे मैंने कुंभज के घर में देखा था। पंडित जी हंस पड़े और बाकी लोग भी उस हंसी में थोड़ा थोड़ा सम्मिलित हो गए, क्योंकि सभी लोग शांतिनगर और प्रेमनगर के ही निवासी थे। कुंभज नामक बीमारी को सभी पहचानते थे और सतर्क होकर उससे बचाव भी करते थे। लेकिन बीमारी तो बीमारी है, अपने रोगाणु फैलाने पर ही उसका ध्यान रहता है। हॉल में रोष बढ़ रहा था। सब एक दूसरे से बतियाने लगे थे। चर्चा का विषय पधार कर तुम दबाकर सिधारे सज्जन और उनका कुंभज सानिध्य ही था। पंडित जी के पुत्र मोह ने दबाव बनाया और वे गद्दी से कूदकर झट से अपने सुपुत्र के पास पहुंच गए। वह माँ से लिपटा हुआ था। पंडित जी मधुरता भरी आंखों से वात्सल्य सुधा में नहाते उस दृश्य को देखते रहे। जब नमन ने पिता को देखा तो कहा, पापा आज तो धर्म चर्चा का दिन नहीं है। पापा ने लपक कर फिर उसे हृदय से लगा लिया। जनसमूह के बीच संकोच से जो मन अधूरा सा रह गया था वह फिर लबालब भर गया। तब पंडित जी ने कहा, धर्म चर्चा का दिन औपचारिक रूप से नहीं है, पर लोग आते रहते हैं तो चर्चा होती ही रहती है।
आज तो एक अधर्म चर्चा वाला महामानुष आ गया था। सभा अभी उसकी ही चर्चा में मग्न है, इसलिए मैं इधर भाग आया। नमन ने पूछा, कौन था? पंडित जी बोले, पता नहीं, लोग कह रहे हैं कुंभज का भेजा हुआ था। तभी हीरा ने आकर पूछा, मैं चाय ले आऊं? पंडित जी बोले, हाँ, पहले नमन को इधर दे दो, तब हॉल में ले जाओ। वैसे भी कुचर्चा ने मन का स्वाद बिगाड़ दिया है। चाय पिलाकर विदा करता हूँ सबको। पंडित जी हॉल में चले गए। तब तक लोग तय कर चुके थे कि 4-5 जन मिलकर कुंभज के घर जाकर उसे चेतावनी देंगे, ताकि आगे से वह यहाँ वातावरण बिगाड़ने के प्रयास न करे। पंडित जी ने सबकी बात सुनी और कहा, आप लोग स्वतंत्र हैं अपने निर्णय के लिए, जैसा उचित समझें वैसा करें, लेकिन मेरा मत यह है कि इस तरह की बातों को तूल नहीं देना चाहिए। धूल डालिए कुचर्चाओं पर। हम अपना अमूल्य समय मूल्यहीन बातों के लिए क्यों गंवाएं? कुंभज ने 3 साल पहले एक भरपूर प्रयास किया था। तब हमने नास्तिकों के लिए प्रवेश निषेध बैनर पर लिखकर ही मैदान मार लिया था। अकेली नीलम ही फाटक पर थी और उसने कुंभज को बैनर दिखा दिया था, अंदर आने नहीं दिया था। खुन्नस तो होगी ही बेचारे को। तिवारी जी बोले, पंडित जी, तब तो धर्म चर्चा का घोषित कार्यक्रम था। उस आयोजन की व्यवस्था का भार आप पर था। आपने बैनर पर लिखा, वह नहीं आ पाया। लेकिन आज दूसरी स्थिति है। कोई घोषित या औपचारिक कार्यक्रम तो चल नहीं रहा यहाँ। हम आत्मीय जन बैठे हैं, आपसे ज्ञान पाना चाहते हैं, अपना जीवन संवारना चाहते हैं, भविष्य सुधारना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। हमारा रसभंग करने का अधिकार किसी को नहीं। आप रोकते, हम रुक जाते। आप जाने को कहते, हम चले जाते। आप शाम तक बैठे रहने को कहते, हम बैठे ही रहते। लेकिन दूसरा कोई आकर हमारा मूड खराब करे, 2 कौड़ी के प्रश्न उठाए और मूड घुमा घुमा कर हमसे भी समर्थन की आशा करे, तो यह बिल्कुल खराब बात है। किसी ने कहा, हाँ जी, कोई पहली बार की बात तो है नहीं। बार बार हम क्यों सहते रहें? कुंभज जैसों को असह्य है हमारे लिए। एक और स्वर उठा, मैं तो यहाँ से जाकर अपने पूरे परिवार को बताता हूँ, जो भी यहाँ सुनता हूँ। अरे बहुत सारी बातें तो स्मृति में रहती ही नहीं, जो रहती हैं वही तो बता पाऊंगा। पूरे परिवार के उद्धार का प्रश्न है। हम क्यों सहें ऐसे कबाड़ियों की बातें? हम तो किसी के घर किसी की बातचीत में व्यवधान डालने जाते नहीं। आज सहेंगे तो ये आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। हमारे हर आयोजन की पवित्रता में खटाई डालने आ जाएंगे। एक बार इनका आना पूरी तरह बंद तो होना ही चाहिए। पंडित जी गंभीरता से सबकी बात सुन रहे थे। तिवारी जी को लगा वातावरण में कड़वाहट बहुत हो गई है और पंडित जी की प्रतिष्ठा की भी बात है। उन्हें तो चिंता होगी। लोगों की बात भी सही है। रोका न गया तो वह आगे भी जहाँ 4 लोग राम रसायन में आते देखेगा, व्यवधान के लिए कभी खुद आएगा, कभी अपने किसी चमचे को भेज देगा। 100 पापड़ बेलता है चमचे बटोरने के लिए। मरे तरे 2-4 चमचे ही तो उसका जीवन धन है। और पंडित जी जैसों की बात काट कर वह सोचता है कि हो गया उनके मुकाबले का पहलवान। तो ऐसे दुराग्रही को रोकना भी धर्म है और अपने मित्र का मन हल्का करना भी अपना कर्तव्य है। सब सोच कर तिवारी जी बोले, पंडित जी जाने दीजिए ना हमें। बैनर रोज तो लगता नहीं है। और लिखा क्या है बैनर पर कि धर्म चर्चा में नास्तिकों का प्रवेश निषेध। अब आप यह तो लिखवाएंगे नहीं कि कुंभज और उसके चमचों के लिए हमेशा के लिए प्रवेश निषेध। सब लोग हंसने लगे और फिर पंडित जी की ओर देखने लगे, न कहकर भी, जैसे उनके समर्थन के लिए ही आस लगाए बैठे थे सब। हीरा चाय ले आया था। चाय के प्याले हाथ में लिए भी लोगों को अपनी ओर देखते पाया पंडित जी ने तो तनिक सी गर्दन समर्थन में हिला ही दी।